यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो भविष्य में इसका ज्यादा नुकसान बीजेपी को ना हो, इसीलिए मीडिया नए खेल में जुट गई है। चित्रा त्रिपाठी के प्रोग्राम की ये लाइन देखिए, जिसमें लिखा गया है, मोदी से लड़ाई कांग्रेस मंडल पर लाई। यानी जब पीएम मोदी खुद को पिछड़ा बताकर ओबीसी के नाम पर वोट मांगे, ओबीसी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दें, ये मीडिया वालों के लिए जाति वाली राजनीति नहीं होती। राहुल गांधी ललित मोदी, नीरव मोदी को चोर कहते हैं और बीजेपी नेताओं के साथ मीडिया वाले भी इसे ओबीसी का अपमान बताने लगते हैं। ये जाति वाली राजनीति नहीं होती। लेकिन चित्रा त्रिपाठी और उनका चैनल कह रहा है कि कर्नाटक में जाति वाली राजनीति की वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि किसी जमाने में संसद में 1/4 ब्राह्मण थे और 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब मामला बदल गया है। चित्रा त्रिपाठी ने कांग्रेस पर जाति वाली राजनीति का फॉर्मूला अपनाने का आरोप लगाया तो योगेंद्र यादव ने उन्हें तुरंत उन्हीं के शो में आईना दिखा दिया और मैडम को बुरा लग गया। योगेंद्र यादव ने चित्रा त्रिपाठी को खुद इंडिया टुडे का सर्वे पढ़ने की सलाह देते हुए कहा, 1/4 ब्राह्मण सांसद थे, 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। ऐसी बातें टीवी पर कही जा रही हैं। लोकतंत्र का कायदा यह होता है कि जब लोकतंत्र का विस्तार होता है तो जो छोटा सा अभिजात्य वर्ग सत्ता पर काबिज होता है, उसका शिकंजा ढीला होता जाता है और समाज की तस्वीर मंत्रिमंडल और सत्ता में आनी शुरू हो जाती है। आपने कहा कि पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, तो यह कोई गौरव का विषय नहीं था। जिस वर्ग की सिर्फ 23% आबादी थी और वो आधे देश के मुख्यमंत्री थे, तो यह देश के लिए चिंता का विषय था। आपने कहा 1/4 ब्राह्मण सांसद थे, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें पीड़ा सुनाई दे रही है। और आपकी व्यक्तिगत पीड़ा तो नहीं होगी, लेकिन जिनकी पीड़ा भी रही होगी उन्हें बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार होता है तो समाज को अपनी हिस्सेदारी मिलती है। जहां तक कर्नाटक में ओबीसी वोट की बात है, तो इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक ही कांग्रेस को सभी समाज में 5% वोट ज्यादा मिला और ओबीसी में भी 5% ज्यादा वोट मिला। तो किसी खास जाति में कोई अलग से फायदा नहीं हुआ है। आपको अपने चैनल का सर्वे पढ़कर ही ऐसी बातें बोलनी चाहिए। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी को योगेंद्र यादव ने खुद उनके चैनल का सर्वे पढ़ने की सलाह दी तो चित्रा त्रिपाठी को बुरा लग गया और कहने लगी कि आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी। मेरी कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, मैं तो बस इतिहास बता रही हूँ। चित्रा त्रिपाठी आगे कहती हैं कि आप बार बार चित्रा त्रिपाठी जी कहते हुए मुझे इंडिया टुडे का सर्वे पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, जबकि मैंने ही यह सर्वे दिखाया था। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी का योगेंद्र यादव ने पूरा नाम लिया तो उन्हें बुरा लग गया। तो योगेंद्र यादव ने इस पर जवाब देते हुए कहा, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आप मुझे योगेंद्र यादव कहकर बुला रही हैं और मैं आपको चित्रा त्रिपाठी। योगेंद्र यादव की ये बात सुनकर चित्रा त्रिपाठी नाराज हो गई और उन्होंने ट्विटर पर योगेंद्र यादव के लिए लिखा, आपकी व्यक्तिगत कुंठा को समझा जा सकता है योगेंद्र जी, मुझे आपके साथ सहानुभूति है। पहले अन्ना आंदोलन में अपने आप को कामयाब करने की कोशिश, फिर पद नहीं मिलने पर केजरीवाल से अदावत, फिर स्वयंभू बनने की कोशिश स्वराज आंदोलन से, अंतोत्वा राहुल गांधी की शरण में जो एक जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अति पाखंडी हैं, मगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मीठी जुबान से समाज को विभाजित करना देश के साथ गद्दारी होती है। मेरा सवाल काट कर मुझे ट्रोल कराने के लिए धन्यवाद, ईश्वर आप पर रहम करे। चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव के लिए इस तरह की बात बोली तो योगेंद्र यादव ने उन्हें पलटकर जवाब दिया, अरे आप तो सड़क छाप गाली गलौज पर उतर आई। सवाल का जवाब आरोप और जन्मपत्री से वही लोग देते हैं जिनके पास तर्क न बचे हों। अगर यूरोप अमेरिका के टीवी पर इस तरह की बात कही जाती, ऐसे व्हाइट सुप्रीमिज्म के लिए एंकर ही नहीं पूरे चैनल को माफी मांगनी पड़ती। दोस्तों, बात यहाँ पर केवल चित्रा त्रिपाठी की नहीं है, मीडिया के नैरेटिव सेट करने की है। अगर प्रधानमंत्री खुद को बार बार पिछड़ा बताकर वोट मांगते हैं, कभी आपने किसी एंकर को, किसी बीजेपी के नेता पर जाति वाली राजनीति करने का आरोप लगाया? कभी किसी एंकर के मुंह से सुना कि प्रधानमंत्री जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं? लेकिन विपक्षी दल जब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि देखिए मंडल वाली राजनीति की जा रही है मोदी को हराने के लिए। यानी जातिगत जनगणना को भी एक तरह से मोदी के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। जबकि बिहार में देखिए विरोधाभास, बिहार में बीजेपी जातिगत जनगणना के समर्थन में दिखती है।
देश में किस जाति की कितनी आबादी है, आखिरकार इसकी जनगणना में इसकी गिनती करने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जब जनगणना में धर्म पूछा जा सकता है तो जाति क्यों नहीं पूछी जा सकती भाई? और अगर ये जाति की राजनीति है तो चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर भूल गए कि जब राजनाथ सिंह ने भी संसद में कहा था कि ओबीसी की गिनती की जाएगी। आप जातिगत जनगणना के मुद्दे और मीडिया के इसे मोदी को घेरने वाली राजनीति बताने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।